बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? यही आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज ही मैं बना रही हूँ, शाम का टाइम है, बना रही हूँ बिरयानी। बिरयानी जो है ना, मेरे पास ये थोड़ा थोड़ा सा चिकन पड़ा था, कुछ बोनलेस था और कुछ जो था बोन के साथ था, हड्डी वाला। तो मैंने ये का मिक्स करके मैंने कहा इसकी मैं बना देती हूँ बिरयानी। थोड़ा सा चिकन है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कल से जो होना है ना, ग्राउंड फ्लोर पे काम होना है। तो फिर मैंने ना रात को बिरयानी बना ली थी। मैंने कहा चलें, कल एक टाइम का तो गुजारा होगा ना, चल जाएगी। क्योंकि जो हाल होने वाला था वहाँ पे कुकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि बंदा जो है इस तरह कुकिंग कर ले। हाँ, बना हुआ हो तो बंदा फिर ये है कि गर्म वगैरह करके और इस तरह बंदा खा पी लेता है। तो यहाँ पे फिर मैंने यही मेरे दिमाग में आया कि चले बिरयानी बना लेती हूँ और बच्चे खा भी लेंगे और इसको गर्म करना और हैंडल करना भी ज़रा आसान हो जाएगा। तो रात के टाइम फिर मैंने बना ली थी बिरयानी। और सुबह से जो है ना, मतलब कि कल से जो है ग्राउंड फ्लोर का काम शुरू होने वाला है, पेंट का। फर्स्ट फ्लोर का मैंने आपके साथ शेयर किया था, रूम का भी मैंने अपने रूम का भी शेयर कर दिया था आपके साथ। तो अब ये है ग्राउंड फ्लोर का होना था और ये इस एक कमरे का जो है ना, वो उन्होंने पेंट जो है वो कर दिया है, ये कंप्लीट हो गया है। इसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। क्यों नहीं बना सकी मैं बताती हूँ आपको भी। और ये देखें, ये अभी भी यहाँ से दीवार जो है फूली हुई है, ये पहले नहीं थी। ये अभी जब उन्होंने कलर किया है तो ये एकदम से झातियाँ मारने लग गई है हैं, एकदम से ये झातियाँ मारने लगी है। यहाँ पे उन्होंने छीला भी है इसको और किया भी है दोबारा से, लेकिन ये है कि ये चीज़ ना कवर नहीं हुई। समझ नहीं आ रही है क्या मसला है, दीवारों के साथ क्या चक्कर है। तो खैर, यहाँ पे ये शोकेस था तो इसको कवर किया हुआ था ये कपड़ा डाल के। और ये अलमारियों के ऊपर भी मैंने थोड़ा बहुत डाला हुआ था, खुद डाला था बल्कि उनके आने से पहले ही आई थिंक, या पता नहीं, उन्हीं को मैंने बोला था कि इस तरह आप इसको बांधो ताकि अंदर डस्ट वगैरह ना आ जाए। वो उन्होंने उतार दिया है। और ये रूम जो था ना, इसको मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था, क्योंकि बाकी जो घर का सामान है या किचन का सामान है वो इधर आना था। क्योंकि उस वाले रूम का काम उन्होंने पेंट तब का किया था जब वो अभी ऊपर ही कर रहे थे, ऊपर उनका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था तकरीबन। तो उनके पास थोड़ा टाइम था तो वो फिर ये रूम भी उन्होंने फ़ाइनल कर दिया था। तो फिर मैंने जो है रात को वॉश वगैरह करके और किचन का सामान जो था इस निकाल के मैंने सारा वहाँ पे रख दिया था। मुझे ये था कि अब सुबह वो किचन करेंगे, ठीक है ना। तो फिर ये है कि किचन के साथ वो कहते कि हमें ड्राइंग रूम भी खाली करके दो। तो ड्राइंग रूम में तो इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं था, सोफ़े वगैरह ही थे, वो फिर उन्होंने खुद ही उठा के उन्होंने टीवी लाउंज में रखे। और अभी वो किचन और टीवी लाउंज जो है वो उसको लगे हुए हैं। ये एक हाथ लग रहा है किचन टीवी लाउंज में, क्योंकि डिस्टेम्पर जो है वो तो सूख जाता है। अगर कहीं हम ऑयल पेंट करवाते हैं या कुछ ऐसा है तो वो फिर उसको टाइम लगता है ज़रा सूखने में। तो किचन का काम जो था ना वो इस टाइप का था। तो ड्राइंग रूम तो इतना गंदा नहीं था, वो तो साफ़ सुथरा ही था। लेकिन ये है कि किचन के जो हालात होते हैं वो आपको पता ही है। तो किचन में काफ़ी टाइम ज़्यादा मतलब लग गया था। तो फिर ये है कि किचन के साथ उन्होंने ड्राइंग रूम को भी लिया, उसको भी किया है साथ स्टार्ट काम का। और मुझे भी ये था कि बस जल्दी जल्दी ये काम करें। अच्छा, इन्होंने मुझे इतना पागल किया, मिस्त्रियों ने इतना पागल किया, मतलब उन्होंने हर जगह खलार डाल लिया था। और कह रहे थे कि बस उनका बस नहीं चल रहा था और वो कह रहे थे कि हमें टीवी लॉन्च भी मुझे खाली करके दो। ठीक है, मुझे मतलब कि टीवी लॉन्च भी हमें दो खाली करके। हमने कहा टीवी लॉन्च भी मैं अगर आपको खाली कर दूंगी तो टीवी लॉन्च की चीज़ें कहाँ जाएंगी? गराज में भी चीज़ें जो है ड्राइंग रूम भी आप लोगों ने खाली किया हुआ है, एक रूम के अंदर वैसे ही सामान भरा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ये हो क्या रहा है इतने तरीके से उन्होंने सारा खलार घर में डलवाया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मकसद कहने का ये है कि उन्होंने तो काम करना है और हमारी भी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी ये काम करके निकलें। पर हमें कोई एक चीज़ तो खाली करके दें जहाँ हम मतलब बाकी का जो सामान है वो रख सकें। हालांकि इसीलिए मैंने जो है अपना रूम जो पहले जो थोड़ा बहुत जो लकड़ी जो उसका था फाइबर का काम था वो पहले ही करवा लिया था, ताकि कम से कम बच्चों को या मुझे उठने बैठने के लिए कोई जगह तो हो। और किचन को अभी 2 दिन लग जाने हैं, किचन इतनी जल्दी नहीं होना। और यहाँ पे देखें, उन्होंने टीवी लॉन्च भी खाली कर लिया है और ख़ुद ही जो सोफ़े वगैरह थे और एक बेड था वो खुद ही उन्होंने उठा के इधर उधर जो भी था करना था कर दिया। बाकी चीज़ों के ऊपर कपड़ा डाल के उसको कवर कर दिया है। जो ज़्यादा हैवी चीज़ें थी, क्योंकि रखने के लिए भी जगह नहीं थी, तो फिर इनको वहीं पर ही कवर कर लिया था। और जी यहाँ पे मुझे अदीना कह रही थी कि मम्मा ये सीनरी नहीं उतारनी थी, तो मैंने कहा वो अब ऊपर इसको चढ़ेंगे तो वो ख़ुद ही उतार लेंगे। और
ये देखें, ये रूम था जो किया था इन्होंने, और यहाँ पे भी सामान रखा हुआ है। और ये देखें, किचन को पता नहीं कितने हाथ अभी लगने हैं, क्या होना है। और ये हाल देखें, तो यहाँ पे तो कोई मतलब इस तरह पकाने वाला सीन नहीं हो सकता था। हाँ, तो ये देखें, ये रूम है, और इसको कोई कहेगा कि हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया था और सारी चीज़ें की थी, लेकिन खैर ऐसे ही होता है काम तो। लेकिन बस हो जाए खैर खैरियत से, तो एक दफ़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा घर। ये टीवी लॉन्च भी इतना मतलब गंदा नहीं है, साफ़ ही है। सबसे ज़्यादा जो था ना वो किचन का था, हाल ख़राब हुआ है। आपको पता है वहाँ पे कुकिंग होती है, और फिर काफ़ी टाइम बाद पेंट हो रहा था, तो उसका हाल ज़्यादा ख़राब था, उसने ज़्यादा टाइम लिया। बाकी जो काम था ना वो हो गया था। हाँ, यहाँ ये है कि जहाँ पे ऑयल पेंट वगैरह करना था, बॉर्डर वगैरह थोड़ा सा करवाया बच्चों के लिए, कि बच्चे हैं हाथ वगैरह लगते हैं, तो वो उसको फिर टाइम लगता है डबल कोड करने में और सूखने में, क्योंकि पहले सूखता है तो फिर डबल कोड होता है, तो इस वजह से। और जी उसके बाद जो था, अच्छा मैंने आपको बताया ना, ये 2 3 4 दिन का व्लॉग इकट्ठा ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने इकट्ठे ही क्लिप मतलब बना लिए थे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन से डालूँ। इतना दिमाग ख़राब हुआ था, और कुछ क्लिप मैंने बनाया, कुछ बीच में से नहीं बने, मिसिंग हो गए, तो इस तरह ही है बस। और यहाँ पे हमने ड्राइंग रूम भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि ड्राइंग रूम का काम भी वो एक दिन में करके चले गए थे। टीवी लाउंज जो था वो रह गया था, और काम भी हमारा बढ़ा गए थे। और टीवी जो ड्राइंग रूम है ना उसको भी फिर हमने वॉश कर लिया था, तो सोफ़े वहाँ पे चले गए थे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना काम जो ख़राब किया, इसके ऊपर भी कपड़ा डाला हुआ था, और वो जो हमारे मिस्त्री भाई थे ना, तो ये है कि वो जनाब, हालांकि वो अपने स्टूल के ऊपर फट्टा रख के उसके ऊपर खड़े थे, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या सूझी कि वो इसके ऊपर जा चढ़े, और उन्होंने इसको ऊपर से जो था ना वो तोड़ दिया। इसके ऊपर भी इसको फटा रख के ऊपर से बंद किया हुआ था। थोड़ा बहुत था कोई बिल्कुल हल्का सा जैसे होता है गैप शैप, लेकिन ये है कि ऊपर से इसको बंद किया हुआ था। तो इसके ऊपर जब वो चढ़े तो वो टूट गया, उन्होंने इसको तोड़ दिया। लेकिन जब इसको तोड़ा तो ऊपर से जब इसके ऊपर चढ़ के देखा तो इसके पीछे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डस्ट थी, और ये सारी चीज़ें थी। तो अब क्या करें, क्योंकि ऊपर अगर हम दोबारा उसको वैसे वो चीज़ रखते हैं तो वो प्रॉपर वो कवर होनी नहीं है, क्योंकि पहले भी मिस्त्री ने ऐसे ही किया हुआ था, सही काम नहीं किया था, वो किसी और मिस्त्री ने किया था। तो ऊपर से थोड़े थोड़े कहीं कहीं सुराख थे, तो ये देखें इसके पीछे से कितना गंद इकट्ठा हुआ है। जब हमने ये गंद देखा ऊपर से, तो हमसे तो फिर नहीं हुआ, हमने कहा कि अब चलें, अब इसको ऐसा करते हैं कि अब ये काम ख़राब हो तो क्या है, तो इसको जो है ना, और यहाँ पे जब इसको हटाया तो फिर इसके पीछे भी हमने कहा कि चलें ये भी, इसको भी पेंट करें। अब देखते हैं इसका क्या करना है। ओ जी, इत्तेफाक है उस दिन था भी संडे, तो ये है कि अच्छा राशिद साहब फिर वो क्या कहते हैं उसको, ये ना खाना ले आए थे, खाना नाश्ता सारा कुछ ही था ये। और ये चने लाए थे और साथ नान थे। मेरी तो ये इतना गंद और खलार देख के मेरी तो भूख ही उड़ गई थी। मैंने सिर्फ 2 3 बाइट लगाई और बस भूख ख़त्म। और ये वादू की जो टेंशन डाल दी थी मिस्त्री साहब ने, ये अलग डाल दी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलें, वो घर पर थे तो अब वो ऊपर से भी कवर करना ऐसे मुश्किल था। पहले तो ये दीवार में फिक्स थी, तो सोचा तो ये था कि हम इसके नीचे ना व्हील लगवा लेते हैं, ताकि फिर ये ऊपर से कवर नहीं करना पड़ेगा, और इसकी जो है सफाई वगैरह आसानी से हो जाएगी। तो जब इसको लगाए व्हील, तो व्हील तो जनाब ये तो हाथ लगाने पे ऊपर आ रही थी, कि मतलब हाथ लगाओ और ये गिरे, कि इसका बैलेंस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उस लेवल की नहीं बनी हुई थी कि वो व्हील के ऊपर खड़ी हो, या कुछ इस तरह का क्या सीन था। खैर हिलाना तो दूर, हिलाते तो हम चले इससे ना ही एक जगह पे खड़ा कर देते, लेकिन ये खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहा था। ये डिवाइडर कह लें या क्या था, जो भी था, टीवी रखा हुआ होता है हमने इधर। तो ये फिर क्या कहते हैं, अब व्हील भी इसके सेट नहीं हो रहे थे। अब क्या करें, अब समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, ये 2 पीस जो पहले साथ ज्वाइंट किए हुए थे, वो फिर जो मिस्त्री अंकल लाए लकड़ी वाले, उनसे कहा कि हमने कहा कि चले हम इसको अलग अलग से व्हील लगवा के ना इसको खड़ा कर लेते हैं। लेकिन नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं रही थी, ये तो गिर रही थी। तो अब ये देखते हैं अब इसका क्या होता है। अब ये अलहदा उन्होंने हमें मुसीबत में डाल दिया था। और
काम कोई करना होता है और हो कोई जाता है, ये होता है ऐसे। और बस एक काम को छेड़ो तो 10 काम और निकल आते हैं। हालांकि ये काफ़ी टाइम का जो था ये लगा हुआ था। डिवाइडर का है, मैं तो डिवाइडर ही कह रही हूँ, आप जो मर्ज़ी कर लें इसको। तो उसके बाद जी जनाब ये काम करते हुए ये हाल देख लें मेरा। ये मेरी उंगली कट गई थी और अच्छी खासी कट गई थी, थोड़ी बहुत भी नहीं। यहाँ पे फिर लगाया सनी प्लास्ट। और अभी सारे काम तो अभी करने थे, पता नहीं क्या लगा था, मुझे ये भी नहीं समझ आई कि लगा क्या था। और लगा बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही लग गया था। अगर थोड़ा सा और लग जाता तो ये नाखून के पास से पूरी उंगली जो है वो कट जानी थी। अभी घर के काम सफाइयाँ सुथराइयाँ तो अभी करनी थी। और अच्छा, फिर इसका हल ये सोचा गया कि व्हील जो थे इसके जो लगाए थे वो उतारे और इसके ऊपर जो है स्टैंड बना के इस तरह लगा के, और नीचे इसके जो इस तरह पाए लगाए गए हैं ताकि इसके नीचे से सफाई हो सके प्रॉपर। और इस तरह रख के देख रहे हैं ये अंकल, तो कि इस तरह एडजस्ट हो जाए ये, ताकि नीचे से आराम से झाड़ू वगैरह लग जाए और सफाई हो जाए। अब देखिए ना, हालांकि मैं उनके पीछे थी, उनको बोला भी था कि इस पे नहीं चढ़ना, इस पे नहीं चढ़ना, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आई कि इन्होंने मतलब जिस चीज़ को हाथ लगाया ना चीज़ें ख़राब ही की हैं। खैर पता नहीं क्या बेहतरी होती है अल्लाह ताला के हर काम में। तो अब यहाँ पे वो लगे हुए हैं, इनको साथ लेके के देखें रख के क्या बनता है इसका। और जी ये देखें ये किचन। अच्छा, किचन में पंखा वगैरह जो था वो उतार लिया था। और अब ये जो ऑयल पेंट वगैरह कर रहे हैं तो इसको तो फिर ये स्टैंड पंखे के साथ रख के सुखाना पड़ता था, फिर इसको दूसरा हाथ लगता था। तो ये सारे काम जो थे ना ये साथ साथ ही चल रहे थे। और अभी मैं शुक्र करती हूँ कि जिस दिन ये मसला हुआ था ये डिवाइडर वाला, उस दिन राशिद साहब घर पे थे। संडे था तो वो घर पे थे। क्योंकि फिर चीज़ ला के देनी करनी जो भी हो उसके लिए चाहिए होता है, तो वो फिर तो उन्होंने ला के देनी थी। और यहाँ पे मैं उनको कह रही थी कि ये बाहर वाली ओपन गैलरी है, इसको आप एक दफ़ा साफ़ कर दें डस्ट वगैरह, क्योंकि उन्होंने मिस्त्रियों ने तो ऐसे नहीं करनी। तो आप इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसकी सफाई कर दें ताकि ये भी पेंट हो सके। उसके बाद जी ये किचन जो है ना मेरा तकरीबन काफ़ी काम इसका हो गया था, तकरीबन हो ही गया था। तो अब मैं यहाँ पे ना इसकी कर रही हूँ सफाई वगैरह। मैंने कहा चलें थोड़ा थोड़ा मैं काम शुरू करती हूँ। अच्छा, जो जो मेरा हाथ कटा था ना वो शुक्र है अल्लाह का कि वो जो था ना उल्टा हाथ था। अगर सीधा हाथ होता तो फिर तो मैं कुछ भी ना कर सकती। लेकिन ये है कि मसला उसमें भी था क्योंकि उसमें जो ना खून नहीं रुक रहा था। सनी प्लास्ट हो कहीं उतर उतर गया था, वो मैं दिखाती हूँ। फिर मैंने क्या किया तो ये है कि फिर मैंने ये अम्मियों वाला देसी तरीका अपनाया। सनी प्लास्ट नहीं रुक रहा था क्योंकि खून नहीं रुक रहा था, तो वो तो उतर रहा था। तो फिर मैंने ये देसी तरीका कपड़ा बांधा यहाँ पे अच्छे तरीके से। और जो है किचन हो गया था फाइनल। तो मैंने किचन की सफाई सुथराई मैंने कहा चलें ये मैं करूँ, थोड़ा थोड़ा साफ़ सुथरा इसको करूँ। इसका अभी थोड़ा बहुत काम शायद रहता है, वो फिर नेक्स्ट डे वो कह रहे थे कि हम आके करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि वो ऐसा कोई ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा कि चले मैं तब तक अपने ये कबर्ड वगैरह और ये चीज़ें सारी साफ़ करूँ। जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ क्लियर वो तो करूँ। और यहाँ पे देखें ये अभी यहाँ पे उन्होंने पेंट कर दिया यहाँ पे, लेकिन उतर गया है या उतरा हुआ था। तो वो मैं दिखा रही थी इनको कि ये देखें। आपको पता है एंड तक वो टचनिंग टूचनिंग क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं हाथ मतलब फिरता ही रहता है जब तक एंड ना हो जाए। और यहाँ पे साथ ही फिर उन्होंने दरवाज़े कर दिए थे कलर करने। और ये देखें ये स्टैंड पे रखा है उन्होंने, लेकिन अभी इसको कर रहे हैं, वो ज्वाइंट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये लगानी हमें दोबारा दीवार में ही फिक्स करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हम इसको छोड़ सकते कि मतलब कि ऐसे ही छोड़ दें, जैसे पहले दीवार के अंदर फिक्स थी ना ऐसे ही फिक्स करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें बाहर में भी थोड़ा सा हो गया है, तो बाकी अभी रहता है। कलर भी सही तरह समझ नहीं आ रहा है मोबाइल के अंदर। कुछ धूप थी, कुछ मतलब कि इस तरह बहुत ज़्यादा धूप भी थी। तो ये बस आप देख लें, ये है कि बस साफ़ सुथरा हो गया एक दफ़ा। बहुत अच्छा लग रहा था बाहर से फ्रंट भी। और जी ये देखें ये ग्रिलें हो रही हैं साथ ही, और सारे काम साथ साथ ही चल रहे हैं। ये देख लें कितना खलार और क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। अब ये समझ नहीं आती ये सफाई कैसे होगी। अब ऐसी सिचुएशन में बंदे को कहाँ भूख लगती है। तो ये देखें ये है, थोड़ी सी मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे तो पेंट वगैरह हो चुका है।
और दरवाज़े और खिड़कियां भी उन्होंने पेंट कर दी हैं। अब ये बाहर मेन गेट की बारी है, तो ये मेटेलिक कलर है, तो ये कह रहे थे कि कंप्रेसर से होगा, तो इसके लिए वो कंप्रेसर लेकर आए हैं। और जो यहाँ पे ये साथ मतलब के पिलरों पे वगैरह कलर हो चुका है, तो जो वहाँ पे वो अखबार से कवर कर रहे हैं, क्योंकि कंप्रेसर से जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा उड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उड़ता है। तो यहाँ पे ये आई थिंक ये ब्राउन कलर पहले हुआ था, उसके बाद ग्रे था, और अब वो भी थोड़ा सा चेंज किया है कलर। तो यहाँ पे वो देखें कंप्रेसर से अभी उसकी सफाई वगैरह भी कर रहा है। कंप्रेसर से हमने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा करवाया था, तब तो हमें पता ही नहीं था कि कंप्रेसर होता क्या है। तो लेकिन उसने इतना गंद किया था, तब वो कोई और मिस्त्री थे, उन्होंने जो ग्रिल थी ना हमारी वो भी कंप्रेसर से की थी आई थिंक, तभी इतना ज़्यादा जो है वो गंद मचा था कि हर चीज़ हमारी जो है वो चिप चिप कर रही थी, जैसे नहीं मतलब चिपकती है हर चीज़ इस तरह। तो हमने तो इनको मना किया था, तो कह रहे थे कि नहीं, जो ग्रिल है ना वो हम लोग कंप्रेसर से नहीं करेंगे, गेट जो है मेटालिक कलर है तो वो कंप्रेसर से ही होता है, उसके अलावा वो सही नहीं होगा। हमने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें गेट का कलर वो मिक्स कर रहा है, और जब जैसे ही उन्होंने बाल्टी खोली तो मुझे तो वो कलर बिल्कुल चेंज लगा, और मैंने कहा ये कलर तो नहीं लाए थे, लेकिन जब उन्होंने मिक्स किया ना तो कह रहा था बाजी मिक्स होना है, ये मिक्स करके उसका रियल कलर जो है वो फिर नज़र आया। आज जी लास्ट डे है, और लास्ट पे इन्होंने किया था गेट का कलर, और यही था जी मेरा सारा व्लॉग, और मैंने सारा मिक्स करके इकट्ठा करके आप लोगों के साथ एक ही दफ़ा में शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।